नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं प्रोग्राम जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि दिया गया ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहले सवाल है कि लीप ईयर क्या होता है। तो वो ऐसा साल जिसके फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं उसको हम लीप ईयर कहते हैं। और कौन से साल में लीप ईयर होगा ये कैसे पता कर सकते हैं, उसी का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम कंडीशन जान लेते हैं कि कौन सा साल लीप ईयर होता है। तो ऐसा साल जो 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसा सन जो 4 से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। बट साथ साथ एक कंडीशन है कि वो सेंचुरी ना हो, मतलब 100 से डिवाइड होने वाला साल ना हो। ठीक है, और अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो 400 से भी डिवाइड हो। समझ में आई बात कि 100 से अगर डिवाइड हो गया है तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। क्या चीज़ मैंने समझाई? देखिए, कोई अगर साल x है तो उसका जब हम रिमाइंडर निकालें 4 के साथ तो आना चाहिए 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। रिमाइंडर निकालें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, और दूसरा उसके साथ कंडीशन है कि वो नंबर जो है, जो साल रहेगा, वो सेंचुरी नहीं होना चाहिए। मतलब वो जब हम 100 से डिवाइड करें, मतलब उसी साल को जब हम 100 से रिमाइंडर निकालें तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 400 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे देखिए, एक साल है 2000, तो 2000 साल देखिए 100 से तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो 400 के मल्टीपल में है तो वो हमारा लीप ईयर कहलाएगा। तो कंडीशन क्या हुई? पहली कंडीशन, 4 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आना चाहिए। दूसरी चीज़, 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है लीप ईयर की। इसको प्रोग्राम में कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हमने ईयर इनपुट लिया यूज़र के द्वारा। ठीक है, यूज़र से हमने ईयर इनपुट ले लिया यहाँ पर। ठीक, उसके बाद हमने कंडीशन क्या देखी, ये देखिए, ये मेन लाइन यही है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ईयर को हमने 4 से रिमाइंडर निकाला तो 0 आना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। और ये हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पर आ गई कि अगर जो हम 100 से करें रिमाइंडर तो 0 नहीं आना चाहिए। 100 से रिमाइंडर करने पे 0 नहीं आना चाहिए, और 0 आ रहा है तो साथ ही साथ 400 से रिमाइंडर करने पे भी 0 आना चाहिए। इस कंडीशन को आप लिख देंगे और रन करा देंगे, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका ईयर लीप ईयर है, और कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो आपका ईयर लीप ईयर नहीं है। देखिए, इसी सवाल को कोई घंटों में भी समझा सकता है, लेकिन बहुत आसान लॉजिक है। ठीक है, एक लाइन का लॉजिक है कि 4 से आप मॉड्यूलो करिए, अगर 0 आ जा रहा है तो आपका ईयर लीप ईयर है। ठीक, साथ ही साथ लेकिन एक कंडीशन उसने रख दी कि ऐसा कोई साल मत ले लेना जो 100 से डिवाइड हो जाए, और जैसे ही 100 से डिवाइड होगा चेक कर लेना कि 400 से डिवाइड करने पे अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो उसे हम लीप ईयर कंसीडर करेंगे। तो दो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, 4 से मॉड्यूलो 0 आना चाहिए, और साथ ही साथ 100 के साथ रिमाइंडर करने पे 0 नहीं आना चाहिए, या 400 के साथ रिमाइंडर करने पे 0 आना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। इसी तरीके से हम लिख के प्रोग्राम को रन कराते हैं और पता चल जाएगा लीप ईयर है या नहीं। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए, ये हमने सेम प्रोग्राम लिख लिया, रन करा रहे हैं। यहाँ पर इनपुट पूछ रहा है कौन सा सन चेक करना है, तो हमने चेक किया 1999। ये कह रहा है भाई 1999 आपका लीप ईयर नहीं है। चलो अच्छा, एक बार और चेक करते हैं कोई और साल। तो हमने इनपुट किया 2000। जैसे ही 2000 इनपुट किया वो कह रहा है हाँ 2000 लीप ईयर है। ठीक है, एक और इनपुट कर लेते हैं 2004। 2004 चेक किया तो ये भी एक लीप ईयर है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से लीप ईयर का प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से रोक रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही कुल मिला के लीप ईयर का प्रोग्राम होता है। बहुत से लोग इसी चीज़ को 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट में समझा रहे हैं, और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में ख़त्म करिए, पूरे नंबर मिलेंगे। लेक्चर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हों तो और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।